हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आपका वेलकम है टेक भाई यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है फ्लाई स्काई GT2 कंट्रोलर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंट्रोलर 2.4 गीगाहर्ट्ज का कंट्रोलर है। और दोस्तों, ये 3 चैनल कंट्रोलर है और हम इसको RC कार या बोट बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंट्रोलर, मेरी बात मानिए, बहुत अच्छा है। और अगर आप इस कंट्रोलर को बिना किसी ESC के चलाएंगे तो आप इसको 12 VDC मतलब 12 वोल्ट के साथ चला सकते हैं, वो भी DC वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या मामला पानी आया है। दोस्तों, इसको यहाँ से ओपन करते हैं और हमारे कंट्रोलर को हम निकाल लेते हैं बाहर। अरे मेरी मैया, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। ये दोस्तों, ये है हमारा कंट्रोलर। तो चलिए दोस्तों, अब इस कंट्रोलर को खोल के देखते हैं। पैकेजिंग दोस्तों बिल्कुल टॉप A1 है। दोस्तों, सबसे पहले हमें मिलता है इसमें एक छोटा सा पाउच, इसको रखते हैं अभी साइड में और अभी निकालते हैं हमारे कंट्रोलर को बाहर। तो दोस्तों, देखिए कैसा चमचमाता हुआ कंट्रोलर हमें मिला है, आप देख सकते हैं। इसको रखते भी साइड में और देखते हैं इस पैकेट में हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इस पैकेट को ओपन करेंगे तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें मिलेगी वो मिलेगी आपको फ्लाई स्काई के इस रिमोट का एक रिसीवर। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 चैनल रिसीवर है और इसको रखते हैं अभी साइड में। और इसके साथ हमें मिलता है एक ट्यूब जिसे हम हमारे रिसीवर के एंटीना को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भी रखते हैं अभी साइड में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और दोस्तों, अभी हमें मिलता है एक VCC बाइंडिंग पोर्ट। दोस्तों, अगर आपको आपका रिमोट बाइंड करना है तो आपको जो ये है, ये आपको VCC पोर्ट में से पुट करना होगा, जिसके बाद आपको रिमोट कंट्रोल को ऑन करना होगा, तभी आपका रिमोट कंट्रोल बाइंड होगा। तो दोस्तों, हम इसको पहले ही बाइंड कर चुके हैं, तो इसको भी रखते हैं साइड में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी इसको कर देते हैं बंद और अभी चलते हैं हमारे रिमोट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अभी हमारी कंट्रोलर पे। तो दोस्तों, अगर आप इसको यहाँ से ओपन करें तो आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 8AA सेल डालने पड़ते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको इतने सेल पुट करने पड़ेंगे इसमें। इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर मेन पे चलते हैं। तो जो इसका स्टीयरिंग है, ये बहुत ज़्यादा टेक्टाइल है, बिल्कुल मस्त है। और जो इसका स्पीडोमीटर में जिससे हम रेस देते हैं, ये भी पूरा अच्छी तरह है। तो चलिए दोस्तों, अब इस रिमोट की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑन ऑफ का एक बटन। दोस्तों, जो ये वाली साइड है, ये आपकी सर्वो के लिए है। इससे आप सर्वो की डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आप सर्वो को रिवर्स या फिर नॉर्मल गियर में चला सकते हैं। अगर आप अपने बटन को इस तरफ करोगे तो आपकी सर्वो बिल्कुल सेम चलेगी, जैसे लेफ़्ट राइट। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी आपके लिए राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम इस मोटर के स्विच में है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड। और अगर आपको इस तरफ इसको रिवर्स करना है तो ये अब हो जाएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो दोस्तों, अगर आप इस रिमोट को ऑन करेंगे तो ये लाइट हो जाएगी आपकी स्टार्ट। तो अभी हम इसको इस रिसीवर के साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, कंट्रोलर को रिसीवर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक 20 एम्पियर ब्रस्ट ESC की ज़रूरत पड़ेगी और एक 7.4 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी और एक मोटर और एक सर्वो। तो दोस्तों, अभी हमारे पास सर्वो अवेलेबल नहीं है, तो हम दोनों चैनल को एक ही मोटर से चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो आपको ESC का ये वाला पोर्ट है ब्लैक कलर का, इसको आपको चैनल 2 में लगा देना है। इसको चैनल 2 में लगा देने के बाद आपको आपकी बैटरी का पोर्ट है वो लगा देना है इस रेड वाले पोर्ट में, जिससे आपकी ESC की लाइट ब्लिंक होने के बाद ये सीधा रिसीवर में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी और रिसीवर की लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आपको मोटर वाला पोर्ट है वो लगा देना है ESC के इस वाले पोर्ट में। तो दोस्तों, अभी मैंने जो है मोटर का जो पोर्ट है वो हमारे कंट्रोलर के फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले कंट्रोलर में लगा दिया है।
तो दोस्तों जैसे ही आप कंट्रोलर को ऑन करेंगे वैसे ही आपकी रिसीवर की लाइट ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी और अब आपका रिमोट कंट्रोल रेडी है। तो दोस्तों अभी मैं इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करूँगा और ये मोटर घूमेगी, ध्यान से देखना। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं इसको फॉरवर्ड की तरफ कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट की तरफ घूम रही है, अगर हम इसको बैकवर्ड की तरफ कर रहा हूँ तो ये राइट की तरफ घूम रही है। अगर आपको इसका उल्टा चाहिए तो आप आपके कंट्रोलर में आके इस वाले बटन को इस तरफ कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप इसको अगर इस तरफ फॉरवर्ड की तरफ करेंगे तो ये राइट घूमेगी और अगर इसको बैकवर्ड की तरफ करेंगे तो ये लेफ़्ट घूमेगी। तो दोस्तों अगर अब आपको स्टीयरिंग करना है तो आपको अपने रिसीवर का ये वाला पोर्ट चैनल 2 से हटा के चैनल 2 में शिफ्ट कर देना है। अब आपका ये रिसीवर भी अभी ये भी रेडी है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें इसको ओपन करने के बाद इन वाले बटनों की, तो इसमें दोस्तों ये वाला बटन है जो कंट्रोल करता है आपके इस फैन की स्पीड को और ये वाला करता है इस सर्वो की स्पीड को। दोस्तों अभी हमने ये स्टीयरिंग में लगा रखा है तो ये स्टीयरिंग वाला है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। इसका बाय लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक तो ज़रूर कर देना, ये हमारा एम है। दोस्तों अगर आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।